फैमिली यस अमृतसर में है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, मिसाइल्स उड़ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि सब ठीक है, नमस्कार जी। सोचा आज कोई व्लॉग नहीं बनाती, आज सिर्फ बात करते हैं। बीच में बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी फैमिली अमृतसर में है, ख़तरे में है, वॉर हो रही है और आप घूम रही हो थाईलैंड में। तो मैं पहले बता दूं कि मेरी फैमिली यस अमृतसर में है। वहाँ भी हो रहे हैं ऐसे इशू, मिसाइल्स चल रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, सब हो रहा है। बट मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है। और जो आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हो, आई थिंक फेक न्यूज़ देख देख के आप कर रहे हो। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सब लोग बहुत शांति से उसे हैंडल कर रहे हैं। और मुझे मेरी कंट्री और मुझे मेरी सरकार पे बहुत भरोसा है। हिंदुस्तान एक बहुत ही स्ट्रांग और कहते हैं ना कि मजबूत एक देश है जिसे कोई हिला नहीं सकता। आप लोग भी बड़े भोले हो यार। मुझे कभी भी कमेंट्स पढ़ के ना कभी गुस्सा या मैं कभी इरिटेट या कभी दुखी नहीं होती। हाँ, मैं सोचती हूँ यार, हाय, मतलब मेरा पंजाबी में निकल जाता है कि आप लोग कितने भोले हो यार। और मेरी फैमिली कहती है कि उनको पता मैं काम करने गई हूँ, और जब भी फ़ोन करो इतने स्माइल के साथ, इतने मज़े के साथ उठाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे यार, कुछ नहीं, मज़े से सोए हम, ये वो, क्योंकि उनको भी अपनी कंट्री और सरकार पे बहुत भरोसा है। जब मेरा देश, मेरी सरकार, मेरी कंट्री इतनी स्ट्रांग है तो मैं सिर्फ उनका साथ दे सकती हूँ, अपने परिवार का, और उनको हौसला दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं शूट कर रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ कि मैं बैंकॉक घूमने के लिए नहीं आई, हम शूट करने के लिए आए हैं। हमारा 10 दिन का यहाँ पे शूट है। 4-5 महीने पहले की कमिटमेंट थी, तैयारी चल रही थी। तो किसी को डिच करना या एन मौके पे मना करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मैंने हमेशा पंजाबियों से एक चीज़ सीखी है कि अगर कह दो तो फिर कह दो, मना नहीं करना, फिर मार जाओ भावें। रही बात कि मेरी फैमिली जहाँ पे है वहाँ वॉर हो रही है, अमृतसर, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, मिसाइल्स उड़ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। बट मुझे अपनी फोर्सेस, अपनी सरकार पे मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। ये थोड़े दिनों की बात है, फिर सब सही हो जाएगा और बहुत अच्छे से सही होगा। मैं दिन में 2-2 3-3 बार अमृतसर अगर फ़ोन करती हूँ, पहली बार तो वो उठाते ही नहीं है, वो लोग खुद इतने बिजी हैं। और जब उठाते हैं तो इतने स्माइल के साथ वीडियो कॉल उठाते हैं और वो इतने हंसने लगते जब हम कुछ पूछते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में ये आ रहा है, वो बोलते कुछ नहीं है ऐसा, सब सही है। जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के लोग, जो बाकी सिटीज़ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप फेक न्यूज़ मत देखिए, फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए। क्योंकि जब कोविड आया था तब बहुत सारा ऐसा हो गया था कि फेक न्यूज़ से डर गए लोग। जिसको कोविड हो जाता था वो आधा तो डर डर के ही मर गए। हाँ, मुझे टेंशन होती है कि मेरा परिवार वहाँ पे है, मैं भी न्यूज़ देख लेती हूँ, फेक, रोती हूँ, फ़ोन करती हूँ। सामने से इतना स्माइल से फ़ोन रिसीव किया जाता है, पागल, अपना काम कर, इधर कुछ नहीं है ऐसा। उठ उठ के रात को फ़ोन देखती हूँ। बट फैमिली आपकी इतनी स्ट्रांग है तो डरने वाली मुझे कोई बात ही नहीं। मेरे अमृतसर, मेरे पंजाब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत स्ट्रांग लोग हैं। और बस आप सब पैनिक मत होइए। सरकार जो भी कह रही है इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, डरिए बिल्कुल मत। राशन की दुकानों पे, पेट्रोल की दुकानों पे मत भागिए कि भरवा लें फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होनी ही नहीं, हमारे देश ने ऐसा कुछ होने ही नहीं देना। और आराम से काम कीजिए, बस आसपास के लोगों का साथ दीजिए। अगर किसी को कोई मुसीबत पड़ती है तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए। आई नो कि लाइटें चली जाती हैं, ये सब हो जाता है, तो पड़ोसी ही एक दूसरे के साथी होते हैं। देश को तो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब बचा रहे हैं, हमारी सरकार बचा रही है। घर में हमने अपनी फैमिली को बचाना है, तो प्लीज़ पैनिक मत होइए। बच्चों के साथ ऐसी कोई बात डिस्कस मत कीजिए कि भाई इधर आ जा, ये हो जाएगा, वो कुछ मत कीजिए। हमारे आर्मी वाले जा रहे हैं, ये वो। मैं तो बहुत भोले को ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। प्लीज़ आप भी कीजिए जैसी मेरी फैमिली है। मुझे ना कभी कभी बड़ा दुख होता है कि आप हंस रही हो, आप मज़े कर रही हो, आपकी फैमिली उधर मर रही है,
मैं फिर से कह रही हूँ कि मुझे अपने देश, अपनी आर्मी, अपनी सरकार पे बहुत भरोसा है। और जब मेरी फैमिली कह देती है ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, सब सही है, अपना काम करो, काम नहीं छोड़ना, काम करो। बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनके पास कोविड के बाद काम ही नहीं आया, और ऊपर वाले की दया से हमें काम मिल रहा है, हम खुद काम कर रहे हैं तो अच्छे से बस। लेकिन मैं अपने भाई की बात बताना चाहती हूँ यार। मेरा भाई इतना 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 स्ट्रांग है। वैसे तो हमारे घर में वो सबसे ज़्यादा भोला है, लेकिन मैंने कल जब उसको फ़ोन किया और मैंने बोला कि सब ठीक है, तो हंसने लग गया। अरे हाँ सब ठीक है, मस्त सोए हम, ये वो। तो मैंने बोला ब्लैकआउट क्या होता है ये? हाँ वो तो रात को होता है, सुबह सब ठीक। तो ऐसा लगा कि हाँ रात को तो सब सो ही जाते हैं, तो ब्लैकआउट ही होता है। बड़ा हौसला दिया, मतलब कहने को वो इतना भोला है मेरे से। मैं छोटी हूँ सबसे, वो दूसरे नंबर का है। मेरी बहन, मेरे भाई इतने भोले हैं ना, मैं बोल ही नहीं सकती। शायद मैं उनकी तारीफ करती नहीं उनके मुंह पे, बट उनको पता है कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन नहीं, दुनिया के जितने भी भाई बहन हैं, किसी को कुछ ना हो, पूरी परिवार फैमिली एक साथ रहे। कोई वीडियो कॉल करो घर वालों को जब आप आउट ऑफ कंट्री होते हो, हाँ ऐसे होता तो आपको लगता है मैं तो ऐसे ही वरिड थी, मैं तो ऐसे ही मतलब वो कर रही थी, ये तो सब ठीक है। तो आज भी सुबह कॉल किया तो एकदम हंसते हुए ये वो। लेकिन आज न्यूज़ में जो देखा, और जो सच वाली न्यूज़ है मैं वही देखती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया, मतलब है बट ये न्यूज़ चैनल्स वाली इतनी नॉलेज नहीं है कि फेक होती है कि सही होती है। बट हर्ष ने मुझे बोला कि ये वाली कुछ न्यूज़ है, ये देखो ये अच्छी हैं, ये सच बताते हैं। हाँ तो मैं उससे थोड़ा सा मैं इजी हुई हूँ, थोड़ा सा शांत हुई हूँ। बस अगर इस मुश्किल घड़ी में हम कुछ ऐसी बातें बोल के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी, और हम बहुत ब्लेस्ड मानेंगे अपने आप को। बस फिर से कह रही हूँ, पैनिक मत होइए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होने वाला है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग देश के वासी हैं और मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है सब लोग एक हो जाते हैं। कोविड आया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए, खाने बांटने लग गए, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने लग गए। और बस फैमिली स्ट्रांग है तो मैं खुश हूँ, और आप भी स्ट्रांग रहिए। फेक न्यूज़ पे ज़रा भरोसा मत कीजिए, पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, कुछ नहीं होने वाला, सच्ची कुछ नहीं होने वाला। मुझे बहुत ट्रस्ट है अपने देश पे, अपनी सरकार पे, खुद पे, अपने सब जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं उस पे बहुत भरोसा है कि जब भी मुश्किल आती है सब एक हो जाते हैं। फिर से सब ठीक होने वाला है, और ठीक होगा ही, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि ये सब ठीक होगा। बस हमें मुश्किल के घड़े में बस अभी पैनिक नहीं होना और अपनों का साथ नहीं छोड़ना, और बस दिमाग से काम लेना है। आज का व्लॉग यही था। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, बट मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे कोई अगर कमेंट में लिख देता है कि आपकी फैमिली खतरे में और आप इधर नाच गा रही हो, कॉमेडी कर रही हो, तो मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, वरना मैं ऐसे जवाब देने वाले वीडियो बनाती नहीं। और ये भी जवाब देने वाला वीडियो नहीं था, ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से, और वहाँ पे इस वक्त मुश्किल हालात चल रहे हैं, बट मेरी फैमिली और बाकी अमृतसर के लोग बहुत ज़्यादा सही है और सेफ है। हम दूसरी जगहों पे बैठ के ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन वो उस जगह पे बैठ के नहीं डर रहे। अब देखते हैं सब ये हो रहा है, बट उनको पता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में रहते हैं। बस फिर से कह रही हूँ, डरिए मत, पैनिक मत होइए, भागा दौड़ी मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सरकार जैसा बोल रही है, जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, प्लीज़ वैसे करिए, और बस खुश रहिए, फटाफट ये ठीक हो जाएगा। और बस ये डेली व्लॉग भी आते रहेंगे, क्योंकि मैं बैंकॉक में हूँ, और जब मेरी फैमिली, मेरा पंजाब, मेरा इंडिया ठीक होता है ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरा इंडिया और मेरा भारत कहीं से भी कोई टेंशन में या कुछ ख़राब हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और मेरा यहाँ पे अभी 10 दिन शूट है, तो डेली व्लॉग्स तो आएंगे। बट आज मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग बना लूँ, क्योंकि मुझे बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, मैं बड़ी टेंशन में आ जाती हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कमेंट्स पढ़ के आगे चली जाए।
और अपना काम करें। मेरे को फ़र्क पड़ता है यार, आप लोग मेरी फैमिली हो। अभी मुझे 3 साढ़े 3 साल हुए यूट्यूब में आया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं 7 मिलियंस फैमिली है मेरी यूट्यूब की, तो मैं इसी बात से गदगद हूँ यार, इसी बात से ही खुश हूँ कि आप लोगों ने, हमने एक नया रास्ता चुना और आप लोगों ने ऐसा वेलकम किया कि आओ भाई, हम इधर भी हैं तुम्हारे चाहने वाले। और आप लोग, कुछ लोग मुझे कमेंट्स में समझाते हैं, गोले को ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत 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 अच्छा लगता है यार। कैसा लगता है कि कोई मम्मी की तरह डांट रहा है, कोई भाई की तरह चिल्ला रहा है, कोई बहन की तरह मुझे चिढ़ा रही है कि ये ऐसे वैसे। बड़ा अच्छा लगता है। बस कमेंट्स करो आप भर भर के, और खुश रखने की आपको पूरी कोशिश करेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट देने की। मैं ज़्यादा इतना लोगों में घुलती मिलती तो नहीं हूँ, घर में नहीं जाती किसी के, बट मेरी फैमिली यही है, रूपा दीदी, मनीषा पांडे जी, मुन्ना और राजू दादा, नूर, विष्णु, ये सब मेरी फैमिली है, एक अलग फैमिली। मैं ये फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में जाती हूँ तो मैं फैमिली में ही रहती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इन सबको भी प्यार दीजिए, और फिर से कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पैनिक मत होइए, पैनिक मत होइए। बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, और हम भी अपने बच्चे को बता रहे हैं। हाँ, हमारा बच्चा धीरे धीरे समझ रहा है, बट बस, और मस्ती मजाक तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे व्लॉग का इंतज़ार होता है 7 बजे। अगर 7:15 भी हो जाते हैं तो चिल्लाने लग जाते हैं, क्या हो गया, व्लॉग नहीं आया, मैंने डिनर करना है, मैंने ये, ऐसे बोलते हैं जैसे घर फैमिली होती है यार। इतना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कल से आप कंटिन्यू व्लॉग देखना, और फिर बताएंगे आगे क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।